अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 4 वेज पकौड़ा की रेसिपी। आज मैं आपको 4 तरह के पकौड़े की बताऊँगी कैसे बनेंगे। इसके लिए हम लोग लेंगे सॉल्ट, हम लेंगे 1 टीस्पून। मैंने आपको पोटैटोज़ दिखा दिया, उसे हम लोग सर्कल शेप में गोल कट कर लेंगे, उसे मतलब सर्कल शेप में कट कर लेंगे। एंड ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून, टर्मेरिक लेंगे 1 पिंच, सॉल्ट भी ऐड करेंगे, रेड चिली भी 1 टीस्पून हो गया। एंड 6 टेबल स्पून हम लेंगे बेसन, 6 टेबल स्पून लेंगे हम बेसन। इसमें हम सारी अपनी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। एंड अब हम इसमें वाटर ऐड करके इससे हम लोग थोड़ा सा मतलब पतला भी होना चाहिए, लेकिन मतलब इतना नहीं, नॉर्मल होना चाहिए कि गाढ़ा भी हो और पतला भी हो, मिक्स हो, मतलब नॉर्मल हो। उसमें हम लोगों ने अपने पोटैटोज़ ऐड कर देने हैं और आपने पोटैटो जितने आपके उस मुताबिक आपने अपना स्पाइसेस ऐड करनी है और उसी मुताबिक आपका बेसन होना चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हम ये देखें, अब इस मुताबिक होना चाहिए कि उस पर अच्छी तरह लग जाए ना। मैंने आपको देखें अभी दिखाया ना कि फिर ये देखें, अब हम फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ और ये जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं। और यहाँ पे अब मेरे फ्राइज़ हो गए, फ्राई हो गया। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। ये बच्चों की भी फेवरेट होती हैं, ये हर घर में रमज़ान में बनती हैं। आप भी इंजॉय करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी रेसिपी है। अब यहाँ पे मेरी फ्राई हो गई हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि अनियन पकोड़े किस तरह बनेंगे। और अनियन पकोड़े के लिए हम लेंगे 1 अनियन हम लेंगे और 1 मीडियम अनियन लेंगे हम लोग, पोटैटो लेंगे, ग्रीन चिली लेंगे चॉप्ड। यहाँ पे स्पाइसेस हम लेंगे, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अनारदाना जो है वो 1 टेबल स्पून, क्रश्ड कोरिएंडर हम लेंगे 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स जो होते हैं हम लेंगे 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें थोड़ी स्पाइसेस ज़्यादा ऐड होंगी क्योंकि ये अनियन पकौड़ा है। एंड बेसन हम लेंगे 3 टेबल स्पून। अब हम लोग वाटर जो है वो लेंगे 3-4 टेबल स्पून, 4-5 भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट 3-4 टेबल स्पून आप ऐड करें। अब यहाँ पे मैं सारी अपनी वेजिटेबल्स जो हैं, ये अनियन एंड पोटैटो और ग्रीन चिली को ऐड कर देंगे यहाँ पे और अपनी स्पाइसेस अब ऐड करेंगे। इसके बाद पहले हम अपनी स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, फिर हम अपना बेसन ऐड कर देंगे। हम लोग अपनी जो स्पाइसेस हैं सारी इसमें ऐड कर देंगे। ये भी आपको मेरी बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी क्योंकि बहुत टेस्टी है एंड स्पाइसी थोड़ी सी है। और ये जो सा मेरा अनारदाना है इसके अंदर सीड्स नहीं है, विदाउट सीड्स है ये, ठीक है। पाकिस्तान में सीड्स वाला भी मिलता है, ज़्यादातर सीड्स वाला होता है, बट हमारे यहाँ पे विदाउट सीड्स अवेलेबल है, इसलिए मैं ये वाला ऐड करती हूँ। एंड अब हम लोग जब अपनी स्पाइसेस थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे तो फिर हम लोग अपना बेसन भी ऐड कर दें, उन्हें उसे भी अच्छी तरह मिक्स पहले करेंगे, फिर उसमें वाटर ऐड करेंगे। इसमें वाटर कम ऐड होता है एंड बेसन भी कम ही ऐड होता है। ये देखें, अब हाँ यहाँ पे हमारा हो गया है। अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर देती हूँ और इसे भी हम फ्राई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो मीडियम फ्लेम पे है, मीडियम हाई फ्लेम पे है। जब हम फ्राई करेंगे तब हम इसे जो है इसका फ्लेम हम लोग मीडियम हाई रखेंगे, पर हम लोग फिर इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि अंदर से भी हो जाए और हमारे ब्लैक भी ना हो, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने टिश्यू रख लिया, इसमें हम लोग अपने जो पकोड़े हैं वो निकाल लेंगे। अब हमारे फ्राई हो गए हैं, इस तरह का ना गोल्डन सा कलर होना चाहिए। अब मैं आपके साथ हरी मिर्च वाले पकोड़े आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। एक हरी मिर्च लेंगे, उसके अंदर हम कट लगाएंगे एंड जब हमारा कट लग जाएगा फिर हम लोग इसके अंदर, मैं आपको आमचूर पाउडर भी कह सकते हैं, मैंगो पाउडर होता है ना, आमचूर पाउडर, खटाई पाउडर,
ये वाला पाउडर हम ले लेंगे और उससे 1 टीस्पून हम लोग ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून है मेरे पास अभी, तो हम लोग 1 टीस्पून सबके अंदर ऐड कर देंगे ना, कि फिर अच्छी तरह हमारा लगेगा। और सीड्स हम बाहर नहीं निकालेंगे, ये ब्लैक नहीं होंगे, हमारे जो मसाला है वो ब्लैक हो जाएगा, पर उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, आप चेक करिएगा ज़रूर। ये फिर अंदर से खट्टा खट्टा लगेगा एंड बाहर बेसन हुआ होगा। यहाँ पे अब हम लोगों ने लगा लिए हैं, हम लोग 1 बाय 1 सब में डालेंगे। इसमें भी हो गया हमारा, और इसे हम बंद भी नहीं करेंगे, बस पकड़ के इसे बेसन लगाएंगे और हो जाएगा। अब मैं आपको बेसन में भी बताती हूँ कि एक स्पाइसेस सब में ऐड होगी, सॉल्ट, रेड चिली एंड ज़ीरा वगैरह होता है। इसमें ज़ीरा नहीं होगा ऐड, इसमें भी हो गया। अब हमारी ऑल हो गई हैं रेडी। अब मैं आपको यहाँ पे अब देखें, मेरा जो बेसन है वो भी हमने ले लिया है। उसके लिए स्पाइसेस हम लेंगे, सॉल्ट हम लेंगे 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर हम लेंगे 1 पिंच, रेड चिली पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून एंड बेसन हम लेंगे 3 टेबलस्पून। ओके, ये देखें अब हम लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर दिए एंड अब हम वाटर भी ऐड कर देंगे। इसे हम लोगों ने गाढ़ा नहीं करना है, इसे हम लोगों ने थोड़ा पतला रखना है, क्योंकि जितना पतला होगा अच्छी तरह लगेगा। वरना अगर गाढ़ा हो, ज़्यादा गाढ़ा हम कर लेना तो फिर मतलब सही तरह लगता ही नहीं है, उतर जाता है ना वो ग्रीन चिली के ऊपर से जो उसका छिलका होता है ना, मतलब ग्रीन चिली है एक तरह, तो उस पर फिर सही तरह ठहरते नहीं है। देखें ना, ऐसा हो के हमारा अच्छी तरह लग जाए ना, और आपने फ़ौरन उसमें अपनी ऑयल में ऐड कर देना, वरना सारी की सारा उतर जाएगा बेसन। देखें इस तरह आपने इसके ऊपर भी लगा लेना है, फुल पे लगाना है, और फिर उसी वक्त उसे फ्राई कर लेना है एंड फिर फ्राई करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये हो गया हमारी फ्राई। अब मैं आपके साथ बैंगन की आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, ये जो बैंगन है इसे मैंने इस तरह कट पहले लगाया, इस तरह कट लगाया, ठीक है। अब मैं इस तरह से स्ट्रेट कट लगा लूँगी और फिर मेरी इस तरह हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे अब हम लोगों ने कट कर लिया है एंड अब यहाँ पे जब हमारा कट हो जाएगा, फिर हम लोग इसका जो बेसन है इसका भी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या ऐड होगा। इसके अंदर भी सेम ही होगा। यहाँ पे हम इसके लिए लेंगे 3 टेबलस्पून हम लेंगे बेसन एंड जो है रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट हम लेंगे 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर लेंगे 1 पिंच। ये सब कुछ अब हम लोग ऐड कर देंगे बेसन में एंड वाटर भी हम ऐड कर देंगे। वाटर भी हम लोग 3 टेबलस्पून लेंगे इसके करीब। ओके, 4 टेबलस्पून, हाँ 4 टेबलस्पून। एंड अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इसका भी हमारा गाढ़ा हो गया है। ये गाढ़ा नहीं, मतलब ये भी थोड़ा पतला रखेंगे, ये भी अच्छा आ जाए। ये देखें नॉर्मल होना चाहिए ना, सबके अंदर नॉर्मल हो के अच्छी तरह लग जाए। अब इस पर भी हम लोगों ने अच्छी तरह लगा लेना है। इसके अंदर भी हमने अच्छी तरह लगाना है कि हमारे अंदर भी लग जाए और बाहर भी लग जाए। अब हम इसे भी फ्राई करते हैं। हमारा वहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पे है चूल्हा, फ्लेम हमारी मीडियम हाई है एंड अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, और फ्राई करते हमने इसे अच्छी तरह, मतलब जिस तरह लिटा देते हैं उस तरह हमने कर देना है, फिर इस तरह हमारा होगा, वरना नहीं होगा, वरना अंदर से हमारा सही तरह बनेगा भी नहीं और अच्छा भी नहीं होगा। और यहाँ पे मैं दूसरे बेसन, ये वाला भी हमारा फ्राई हो गया है एंड अब मैं दूसरे वाले को करूँगी। ये यहाँ पे अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे एंड जब ये हो जाएगा, ये देखिए अब हमारी सब चीज़ें रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, यहाँ पे मेरे पकोड़े भी रेडी थे, चिप्स भी रेडी, हरी मिर्चें भी रेडी थी, ग्रीन चिली एंड ये हमारे ब्रिंजल भी रेडी, बैंगन। तो
अब बताएं कैसी बनी है और टेस्ट करें। हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये देखें, मैं अब आपको बताती हूँ चेक करके कि किस तरह का है। इतना मज़ेदार था कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना टेस्टी था। ये देखें, सेम अंदर से उसका जो उसका फेस था वो भी इतना नाइस आ रहा था। ये देखें, एंड बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे, आप खुद भी बहुत खुश होंगे। चले मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियो लेके आऊँगी। बाय।